मैं श्राप देती हूँ, तुम सबको इस पाप का फल भुगतना होगा। यह वही पल था जब हस्तिनापुर ने मौत को जन्म दिया। कैसे द्रौपदी के वस्त्र हरण पर हस्तिनापुर के एक मौन ने महाभारत जैसे महायुद्ध का आरंभ कर दिया। और उस पल ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं ली गईं जिसका अंत सिर्फ महाभारत का महाविनाश ही था। हस्तिनापुर की राजसभा, वो सभा जहां न्याय का सिंहासन था, आज अपमान का अखाड़ा बन चुकी थी। द्रौपदी, पांचाली, पांडवों की पत्नी, अग्नि से जन्मी राजकुमारी, आज नंगे पांव, बाल बिखरे राजसभा के बीचों बीच खड़ी थी। उसके सामने था दुर्योधन का अहंकार, दुःशासन का पाशविक क्रोध और शकुनी का कपटी मुस्कान। और चारों तरफ मौन। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, सब मौन। वो मौन जो चीख से भी ज्यादा भयानक था। आज हम बात करेंगे उसी मौन की जो द्रौपदी के चीरहरण का साक्षी बना और जिसने 18 अक्षौहिणी सेना को रणभूमि में उतार दिया। ये कहानी है एक स्त्री के अपमान की, एक समाज के पतन की और एक युद्ध की शुरुआत की। सब कुछ शुरू हुआ द्यूत क्रीड़ा से। शकुनी का पासा, वो पासा जो कभी हारता नहीं था। युधिष्ठिर, धर्मराज एक एक करके सब कुछ हारते गए। राज्य, संपत्ति, भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी को। दासी कहकर बुलाया गया उसे। दुर्योधन ने कहा, लाओ उसे यहाँ। दुःशासन ने बाल पकड़कर घसीटा और हस्तिनापुर की सभा चुप। भीष्म ने कहा, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। द्रोण ने कहा, मैं गुरु हूँ, राजा का सेवक। विदुर ने चेतावनी दी पर कोई सुना नहीं। मौन का पहला पाप यहीं हुआ। द्रौपदी ने 3 प्रश्न पूछे। तीनों ने सभा को हिला दिया। पहला, क्या युधिष्ठिर ने मुझे दांव पर लगाने से पहले खुद को हार चुके थे? दूसरा, क्या एक दास अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? तीसरा, क्या यह सभा धर्म की है या अधर्म की? कोई जवाब नहीं। भीष्म ने सिर झुका लिया। द्रोण ने आंखें फेर लीं। द्रौपदी ने कहा, आज तुम सब मौन हो। मैं श्राप देती हूँ, तुम सबको इस पाप का फल भुगतना होगा। उसकी आवाज में आग थी पर सभा में बर्फ जम गई। फिर शुरू हुआ चीरहरण। दुःशासन ने द्रौपदी का चीर पकड़ा, खींचा। 1 साड़ी, 2, 10, 100। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, गोविंद, हे नाथ, यदि मैं पतिव्रता हूं तो मेरी लाज बचाओ। और हुआ चमत्कार। साड़ी खत्म नहीं हुई। दुःशासन थक गया। सभा में साड़ियों का ढेर, पर कोई बोला नहीं। भीम ने गर्जना की, दुःशासन, तेरी छाती फाड़कर तेरे रक्त से अपने हाथ धोऊंगा। पर सभा मौन, वो मौन जो अपराध बन गया। भीष्म, प्रतिज्ञा के नाम पर चुप। द्रोण, गुरु शिष्य संबंध के नाम पर चुप। कृपाचार्य, कुलगुरु होकर भी चुप। कर्ण, द्रौपदी के पुराने अपमान का बदला लेते हुए चुप। धृतराष्ट्र, पुत्र मोह में अंधे होकर चुप। सिर्फ विदुर ने कहा, यह अधर्म है, पर राजा ने नहीं सुना। मौन का यह सामूहिक पाप था। एक स्त्री का अपमान और पूरा कुल चुप। चीरहरण के बाद द्रौपदी ने शपथ ली, मेरे बाल तब तक खुले रहेंगे जब तक दुःशासन का रक्त इनमें न लगे। वो बाल खुले रहे। 13 साल वनवास में, अज्ञातवास में हर रात वो शपथ याद आती थी। भीम को, अर्जुन को, सहदेव को, सबको। कृष्ण ने कहा, पांचाली, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। और कुरुक्षेत्र की जमीन तैयार होने लगी। 13 साल पांडव वन में, द्रौपदी साथ। हर रात वो कहानी दोहराई जाती थी। याद है सभा में क्या हुआ था? भीम की गर्जना, अर्जुन का धनुष, नकुल सहदेव का क्रोध और युधिष्ठिर, वो भी बदल गए। धर्मराज अब युद्ध की तैयारी कर रहे थे। मौन का फल था ये। एक अपमान ने 5 भाइयों को योद्धा बना दिया। विराट युद्ध, जयद्रथ वध, कीचक वध। द्रौपदी का बदला शुरू हो चुका था। कृष्ण आए, गीता हुई। अधर्म का नाश करना मेरा कार्य है। पांडवों ने सेना जुटाई, कौरवों ने भी। 18 अक्षौहिणी, और बीच में था वो मौन जो अब युद्ध की गर्जना बन चुका था। 18 दिन दुःशासन का वक्ष स्थल फटा। भीम ने रक्त पिया, द्रौपदी के बालों में लगाया। लीजिए पांचाली, आपकी शपथ पूरी हुई। द्रौपदी रोई नहीं, मुस्कुराई। भीष्म गिरे, द्रोण मरे, कर्ण मरा, सब मरे। वो मौन जिन्होंने सभा में चुप्पी साधी थी,
अब रणभूमि में चीख रहे थे। महाभारत को युद्ध नहीं था, वो एक मौन का परिणाम था। एक सभा में चुप रहने की कीमत थी। द्रौपदी का अपमान सिर्फ उसका नहीं था, वो हर उस स्त्री का था जिसे समाज ने चुप रहने को कहा। आज भी जब कोई अन्याय होता है और हम चुप रहते हैं, याद रखिए वो मौन एक दिन युद्ध बन जाता है। द्रौपदी ने पूछा था, क्या ये सभा धर्म की है? आज हमसे पूछा जा रहा है, क्या हमारा समाज धर्म का है? जवाब हमारे मौन में है। जय श्री कृष्ण।